समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार बहुत जरूरी है। बच्चों को बेहतर शिक्षा और उच्च कोटि के संस्कार देकर ही उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। ये बातें लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर रणबीर गंगवा ने शनिवार को कुमार महासभा हिसार द्वारा कुमार छात्रावास सेक्टर 14 में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान नागरिकों को संबोधित करते हुए की। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कुमार छात्रावास के लिए ऐच्छिक कोटे से 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। सम्मान समारोह के दौरान सर्व समाज की ओर से गंगवा को सम्मान सूचक पगड़ी भेंट की गई। पगड़ी ग्रहण करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि ना तो वे पगड़ी पर आंच आने देंगे, ना ही कोई दाग लगने देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि छात्रावास के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उस पर मंथन कर प्रपोजल प्रस्तुत करें। आपको चंडीगढ़ तक भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिपोर्ट बनाकर उनके पास भिजवाने का कार्य करें। आगे की कार्यवाही वो स्वयं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करें और अपने दैनिक कार्य के साथ राजनीति में भी कदम रखें, क्योंकि राजनीति में अगर युवा आएंगे तो ही देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर क्राइम को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त है और क्राइम करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसका उदाहरण है कि चंडीगढ़ में ब्लास्ट करने वाले जो 2 आरोपी हिसार से संबंधित थे, उनका एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमार महासभा के प्रधान शेर सिंह द्वारा की गई और इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, रिटायर्ड IAS RS वर्मा, भूपेंद्र गंगवा, एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कुमार छात्रावास में कुमार सभा हिसार द्वारा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे सभा के तमाम सदस्यों का कि यहाँ पूरे समाज ने इकट्ठा बुला करके और ज़ोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री बनने पर मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मेरे पे एक बार फिर से विश्वास करते हुए और कैबिनेट के अंदर स्थान देने का काम किया है, जिससे समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर और ख़ासकर पूरे BC समाज के अंदर ही जो है बड़े खुशी की लहर है। उसी के चलते जगह जगह पर इस तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। कई जगह पर मैं जाकर के आया भी हूँ और आज उसी क्रम में हिसार के अंदर यहाँ हिसार कमेटी द्वारा जो है वो प्रोग्राम किया गया था और उसी के अंदर इसमें शामिल हुआ हूँ। मैंने विशेष तौर से समाज के युवाओं से आह्वान किया है कि हमें अपने काम के साथ साथ राजनीति के अंदर भी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। वहीं शिक्षा पे और अच्छा ध्यान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करती है। आज कोई भी युवा, चाहे उसकी कोई सिफारिश हो चाहे ना हो, जिसके पास पैसा हो ना हो, अगर वो पढ़ाई के अंदर अव्वल है तो अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं में स्थान बना सकता है। और उसके साथ साथ जो युवा अपना काम करता है, उसके साथ साथ प्रजातंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। और ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारी हितैषी है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ हर वर्ग का कार्य करती है, वहीं अगर मैं मोस्ट बैकवर्ड की बात करूं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सम्मान अगर देने का काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को देने का काम किया है, क्योंकि इन लोगों के पास सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। इनके पास ना तो पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, और बच्चे योग्य होते हुए भी रह जाते थे। किस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकारों के अंदर योग्य होते हुए भी ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और आज हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं, इसलिए केवल और केवल बैकवर्ड नहीं बल्कि जनरल के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम वो कर रहे हैं। और जितनी आरक्षण की जितनी भी सीटें होती है वो पूरी भरने का काम जो है वो कर रहे हैं। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए मैंने विशेषकर युवाओं से भी आह्वान किया है कि राजनीति के अंदर भी सक्रिय रहना चाहिए। सर, चेयरमैनों की कब नियुक्ति होगी और मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन की भी नियुक्ति होगी? मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन की तो ऑलरेडी नियुक्ति हो रही है और ईश्वर मालवाल जी चेयरमैन है। बाकी चेयरमैनों की नियुक्ति कब होनी, ये अधिकार क्षेत्र तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, वो करने का काम करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गुंडागर्दी और ये नहीं चलेगी। अभी हिसार में हाल ही में
इनकाउंटर करके 2 बदमाशों को घायल करके पुलिस ने पकड़ा है। देखिए क्या कहेंगे इस देखिए क्राइम करने वाला के एक जो दिमाग में होती है क्राइम करता है, लेकिन सरकार इस बारे में बहुत सख्त है और जिन्होंने क्राइम किया तुरंत उनको पकड़ने का काम भी किया, उनको जेल में डालने का काम भी किया है और आगे भी इस तरीके के कोई भी अगर कोई क्राइम करेगा उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आएगी। सर मेयर और पार्षद के चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? जल्दी आपके बीच में हो जाएंगे क्योंकि उनके चुनाव ड्यू है और बाकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं समझता हूं कि नए वर्ष के अंदर वो चुनाव हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।